2 महीने पहले कैसर की शादी अपनी तायाजाद कज़न फरवा के साथ हुई और पिछले महीने वो कनाडा आ गया है। फरवा वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कनाडा और वो ओंटारियो में अपनी फैमिली के साथ शुरू से रह रही है। उसकी फैमिली में उसकी माँ है, बाप है और एक छोटा भाई है। तो कैसर कहता है कि वो कनाडा पहुंच के बिल्कुल मिसफिट फील कर रहा है। क्या वजह उसने बताई मिसफिट फील करने की, क्यों नहीं उसको मज़ा आ रहा कनाडा में, हालांकि पाकिस्तानी दामाद है, लाहौर से उसका ताल्लुक है। अगर आप पूरा सियाको सबाक जानना चाहते हैं तो इसका पार्ट 1 देख लीजिए जो मैंने कल अपलोड किया था, लेकिन कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट उसमें मैंने आपको बताई नहीं थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। कैसर कहता है कि उसके ससुर एक बिजनेसमैन है, इनका बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, अपना एक बहुत बड़ा यूटिलिटी स्टोर है। तो कैसर इस खाम ख्याली में था कि एक बार जब लाहौरी दामाद पाकिस्तान से कनाडा चला जाएगा तो इसका फ्यूचर सॉर्टेड है। एक तो इसको जाहिर बात है कैनेडियन शहरियत तो मिल ही जाएगी और कनाडा तो पहुंच ही गया। जो सबसे बड़ी एक चीज होती है कि कनाडा पहुंचना कैसे हो, तो इसको सब कुछ प्लेट में सजा हुआ मिल गया कि इसके ताया ने अपने घर में एक कमरा इसको दे दिया है। और कैसर इस ख्याल में कनाडा आया था कि जॉब शॉब सोचेगा, मूड शूड हुआ तो करेगा, वरना जॉब वाला ये बंदा नहीं था। मतलब ये कहता था कि मैं अपने ताया के साथ बिजनेस में ही खप जाऊंगा और बिजनेस में मुझे बहुत ज़बरदस्त कोई पोजीशन दे देंगे इसके ताया और बेसिकली कंट्रोल ही दे देंगे इसके हाथ में, क्योंकि दामाद है, बेटे की तरह है और एक बेटा तो उनका छोटा है, वो तो भी पढ़ रहा है। तो ताया की तो शायद थोड़ी बहुत चलो हेल्प हो ही जाए, लेकिन इसको एक बना बनाया सिक्योर फ्यूचर मिल जाएगा। लेकिन जब ये कनाडा आया और इसने ये महसूस किया कि इसके ताया इसको अपने साथ बिजनेस में नहीं लगाना चाहते बल्कि इसको बदस्तूर जॉब ढूंढने का बोल रहे हैं और हर बंदा इसके ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है कि मियाँ जल्दी से जल्दी जॉब ढूंढो, तो इसको बात कुछ जम नहीं रही, कुछ हजम नहीं हो रही। तो क्या कैसर ने कहा, डिटेल से क्या बातें बताई, आपको मैं इस वीडियो में सुनाता हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बिलाल भाई, मैं मम्मी पापा को भी बताता हूँ ना कि मैं यहाँ पे मुतमईन नहीं हूँ और इतना खुश महसूस नहीं कर रहा, तो वो कहते हैं कि बस ये वक्ती उलझन है, ये मसला हल हो जाएगा वक्त के साथ साथ और मैं सेट हो जाऊँगा कनाडा में, मुझे दिल लगाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बिलाल भाई, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि मसला सिर्फ ये नहीं है कि मुझे यहाँ दामाद वाला प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा, बल्कि मुझे कनाडा का एटमॉस्फेयर ही रास नहीं आ रहा, यहाँ का निज़ाम ही कुछ ठीक बैठ नहीं रहा मेरी नफ्सियात के साथ। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा ये तो बड़ा पीसफुल सा कंट्री है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है, अभी तो तुम आए हो तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, अब तो मौसम खुल रहा है और गर्मियों के दिन बहुत ही रोशन और बड़े-बड़े होते हैं और हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी, सब्ज़ा और इतनी खूबसूरती होती है, तो तुम्हारा दिल क्यों घट रहा है? तो कैसर कहता है कि बिलाल भाई, आपको पता है मैं एक लाहौरी हूँ और लाहौरियों की एक मेन अट्रैक्शन ये होती है कि उनको रात को निकल के खाना-पीना होता है, खाने-पीने के हम बड़े शौकीन होते हैं। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने दोस्त यारों के साथ रात को 11:30 बजे निकलूँ, 12 बजे निकलूँ, जाके हम फजे के पाए खाएँ, फूड स्ट्रीट में पान गुटखा खाएँ, चाहे हम कढ़ाइयाँ कुक्कड़ पाड़ें, चाहे हम स्टीम रोस्ट खाएँ, ग्रिल फिश खाएँ, हर चीज़ हमें पूरी रात मिलती है। कभी-कभी तो होता है कि खुद ही हैरानी होती है कि इतनी देर हो गई हमें, मतलब सीन ये होता है कि मैंने जाना है, गामे ने आना है, साथ माजिद आ जाता है, साथ राजा आ जाता है। हम चारों बैठ के टेबल पे साथ ताश खेलते हैं, साथ में पान, साथ गुटखा, साथ कढ़ाई। देर रात हम लोग वो खाकीना और पराठे खाने के बड़े शौकीन हैं। वो बनाता है चाचा गली के नुक्कड़ पे और वो पूरी रात की चलती रहती है दुकान। वहाँ से 5 पराठे लिए, 2 खाकीने पैक कराए और हम उधर बैठ के खाते हैं। इधर बिलाल भाई, मैं निकलता हूँ तो रात के 10:30 बजे हू का आलम होता है बाहर। मार्केट में एक बंदा नहीं होता, सारे शटर बंद, सारी दुकानें बंद, सड़कें सुनसान, घुप अंधेरा। स्ट्रीट लैंप्स या स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल वीरानी, ऐसे लगता है किस पता नहीं जंगल बियाबान में मैं आ गया हूँ। करूँ तो वो दूर तक आवाज़ आती है।
तो मुझे तो समझ नहीं आती बिलाल भाई कि मैं ये कौन-सी दुनिया में आ गया हूँ। मुझे तो लगता है पाकिस्तान इधर से बहुत ज़्यादा एडवांस था। उधर पूरी रात कैसी रौनक होती है, मतलब लाहौर सोता नहीं है। कहते हैं दुबई नहीं सोता, बड़े-बड़े शहरों के नाम लिए जाते हैं कि वो सोते नहीं हैं। मैं कहता हूँ जैसा लाहौर जागता है 24/7 वैसा तो कोई दुनिया में मुल्क नहीं जागता होगा। तो कनाडा में आया हूँ तो बिलाल भाई, एक तो ये सारों ने मुझे तंग किया हुआ है कि जल्दी से जल्दी काम ढूँढो। दूसरा ये कि मैं खुद भी अपनी आज़ाद तबीयत का आदी हूँ और मैं बाहर निकलता हूँ, लेकिन मुझे बाहर वो नाइट लाइफ़ नहीं मिलती जो मुझे लाहौर में मिलती थी। मैंने कहा ये चीज़ तो एडजस्टेबल है, मतलब अभी तुम आए हो इधर, इंशाल्लाह कैनेडियन शहरियत मिल गई तो अगर तुम्हें पाकिस्तान ज़्यादा पसंद है तो उधर चले जाना फरवा को लेके। कहते यही तो मुश्किल है ना कि ये लड़की उधर जाने वाली नहीं है, ये बोर्न एंड रेज्ड इन कनाडा है और ये पाकिस्तान के माहौल में सेट होना चाहेगी भी नहीं और हो भी नहीं सकती। इसके साथ मैं पाकिस्तान में तो नहीं रह सकता और मैं पाकिस्तान के बगैर नहीं रह सकता। मतलब अगर मुझे दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है, किसी एक को चुनना ही है, तो पाकिस्तान में तो मेरी दिल लगी के लिए बहुत सारा साज़ो-सामान है। मतलब मेरे दोस्त यारों के साथ मेरा ऐसा क्वालिटी टाइम गुज़रता है ना, हम ऐसा सीन बना के निकलते हैं हर रोज़, हर रात हम लोग एन्जॉय करते हैं कि बहुत ही मैं कोई बदल गया हूँ एज़ अ पर्सन कि मैं एक बंदी के साथ इतना ज़्यादा मैं सीरियस हो जाऊँ तो मैं वो सब कुछ रौनक अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकूँ और मैं एक जंगल बियाबान में बस इसी का होकर रह जाऊँ तो और बात है, कोई अगर मेरा दिल फिर जाए। लेकिन जैसा मैं बंदा हूँ बिलाल भाई, मैं लाहौर में ही खुश रह सकता हूँ। तो मैं लाहौर में खुश रह सकता हूँ और अगर फरवा मेरे साथ रहना है तो उसको लाहौर में रहना पड़ेगा, लेकिन फरवा लाहौर में खुश नहीं रह सकती। अगर मुझे फरवा के साथ रहना है तो मुझे कनाडा में रहना पड़ेगा और मैं कनाडा में खुश नहीं हूँ। तो अभी तो ऐसा हौश-पौश बना हुआ है इस शादी का मेरे ज़हन में कि बिल्कुल भी कोई मुस्तकबिल की डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि किस तरफ जाना है। तो मैंने कहा कि कैसर, तुम्हारी उम्र है 29 साल, तुम कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं हो कि तुम मम्मा डुडू करते-करते कनाडा पहुँच गए और इधर आके तुमने फरवा से शादी कर लिया है, बल्कि इधर आकर भी नहीं की, तुमने फरवा से लाहौर में ही शादी कर ली थी। लेकिन तुम्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कनाडा का कल्चर कैसा है, कनाडा का निज़ाम ज़िंदगी कैसा है कि तुम फरवा से शादी करने के बाद अब रिफ्लेक्ट कर रहे हो और तुम कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हो बिटवीन पाकिस्तान एंड कनाडा और तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान जैसी लाइफ तुम्हें कनाडा में नहीं मिल सकती। तो कैसा कहता है बस बिलाल भाई, जो इंसान के मुकद्दर में सख्तियाँ लिखी होती हैं ना, उनको तो झेलना ही पड़ता है। मतलब वो कहते हैं ना कि सियाने से सियाना बंदा भी हो तो अक्ल की बत्ती गुल हो जाती है जब सख्ती आई हुई होती है। कहते हैं जब इंसान की बुरा वक्त आया होता है तो और कुछ नहीं छिनता, मत वज जाती है। तो मेरी मत वज गई थी कि मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और मैं बस हमेशा से एक ग्लैमराइज्ड आइडिया था मेरे ज़हन में, एक फैंटेसी होती थी कि मुल्क से बाहर निकलना है, किसी भी मुल्क निकलना है, नॉट ओनली कनाडा। मैं कहता था किसी भी यूरोपीय, किसी बाहर के अंग्रेज़ी मुल्क में मैं निकल जाऊँ। तो हैपन टू बी टर्न्ड आउट कि मेरे ताया जान इधर होते थे। तो अम्मी अबू ने भी बोला तो मैंने कहा चलें ठीक है, लेट्स यूज़ दिस एज़ अ वे टू। बट अब जब मैं इधर आ गया हूँ ना तो नाउ इट्स, मैं समझता हूँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नाउ इट्स टू लेट। लेकिन जो मेरे ये रिश्तेदार हैं, ये मुझे बस काम में जोतना चाहते हैं। मैं बेसिकली अभी अपनी आज़ादी को गिव अप करने के लिए मेंटली और इमोशनली रेडी नहीं था। मेरे माँ-बाप को लगता था कि मेरी उम्र ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि हमारी फैमिली में वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं, लड़कों की तो लेट 30s में भी होती रहती हैं शादियाँ, लेकिन हमारे ख़ानदान में एक रिवाज ये था कि भई 23 साल से लेके 25 साल तक लड़कों की शादियाँ हो जाती हैं। तो मैं क्योंकि 29 साल का हो गया था तो मेरे माँ-बाप पिछले 2-3 साल से बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दे रहे थे कि तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा होती जा रही है, कि ये बहुत ज़रूरी है कि अब तुम्हारी शादी हो जाए। लेकिन मैं अगर सच्ची बताऊँ ना बिलाल भाई, तो मैं इमोशनली, साइकोलॉजिकली, मेंटली रेडी नहीं था अभी किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, किसी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट के लिए। मैं अभी एक पार्टी टाइम कर रहा था अपने दोस्तों के साथ लाहौर में और बहुत ही ज़बरदस्त ज़िंदगी थी। हमने जाना मूवी देखना, एक दूसरे के घर चले जाना, वीडियो गेम्स खेलना, स्पोर्ट्स क्लब चले जाना, मतलब बहुत एक्टिव मेरी वहाँ पे लाइफ थी और दिन रात हमारे शुगर लगते रहते थे। कभी दोस्तों ने मेरे घर आ जाना, कभी मैंने उनके घर चले जाना।
तो मुझे तो पता ही नहीं था कि एकदम से ऐसा स्टाप लगेगा ज़िंदगी पे कि मैं इधर आ जाऊँगा और आसमान ज़मीन और ज़मीन आसमान की जगह चली जाएगी। तो मेरे लिए तो ऐसा ये लाइफ़ टर्निंग इवेंट हुआ है शादी का। ऐसा लगता है बिलाल भाई, मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूँ ना कि सही एक मिसाल से आपको अगर समझाऊँ, क्योंकि वो सही बता देगी मेरी कंडीशन। जैसे एक नया-नया बंदा जिसने कभी तैराकी ना सीखी हो, उसको जब आप स्विमिंग पूल में धक्का दो ना, तो उसके पाँव ही लग के नहीं दे रहे होते नीचे फर्श पे टाइल के साथ। बेशक पानी कम हो, बेशक शैलो वाटर हो, लेकिन शैलो वाटर में भी वो बंदा तैर नहीं पाता। उसके पाँव ही नहीं लगते, वो अपना साँस भी नहीं होल्ड कर पा रहा होता या ले रहा होता ना। मतलब पानी के अंदर चला जाता है और थोड़े से पानी में भी डूबने वाली उसकी हालत हो जाती है। तो मैं अभी उसी फ़ेज़ में से गुज़र रहा हूँ कि मेरे पाँव ही नहीं लग रहे ज़मीन के साथ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इधर इस गुत्थी को कहाँ से सुलझाना शुरू करूँ, या मैं पहले ज़हनी तौर पे तैयार हूँ कि मुझे इधर जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो इधर इस अंडरस्टैंडिंग से आया था कि एवरीथिंग इज़ सेट एंड रेडी, एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड। मेरे ससुर का अपना इतना बड़ा यूटिलिटी स्टोर है, तो उसी में खप जाऊँगा, बल्कि यूटिलिटी स्टोर ही मेरा है। वो तो पता चला कि इधर आया हूँ कि इधर इन लोगों ने इतना मेरी मेरी तेरी तेरी की हुई है कि अगर मुझे पता होता तो मैं 10 दफ़ा सोचता। मतलब मैं आपसे दिल की बात करूं तो ये जो पूरी मेरी शादी थी ना, जिस वजह से मैं राज़ी हुआ, उस पूरे पैकेज में अगर कोई गैर ज़रूरी एलिमेंट था तो वो फरवा थी। बाकी कनाडा आना इम्पोर्टेंट था, यूटिलिटी स्टोर का मालिक बनना इम्पोर्टेंट था, और इधर की शहरियत हासिल करनी है। मैंने कहा कैसर बहुत गलत बात है। तुम जब शादी कर रहे थे तो सबसे ख़ास चीज़ तुम्हारे लिए लड़की की शख्सियत होनी चाहिए थी। इससे पता चलता है कि तुम वाकई कमिटेड हो और सारी उम्र इस रिश्ते को निभाओगे, वरना तुमने सिर्फ किसी और बंदे की ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की है अपना मुस्तकबिल बनाने के चक्कर में। तुम जैसा सेल्फिश बंदा कोई नहीं होगा। तो कैसर कहता है बिलाल भाई, इस बात को आप छोड़ें, ये ताया जान की बातों से बहुत तंग आया हुआ हूँ। मैंने कहा ताया मतलब तुम्हारे ससुर? कहते हैं जी जी, फरवा के अब्बू। मैंने कहा आप क्या कह दिया उन्होंने? तो कहता है कल की बात है, आई तो पाकिस्तान से ही है ना, हालांकि पिछले 35 साल से कनाडा में ही है, लेकिन अभी भी उनकी रग रग में पाकिस्तानी कहावतें रची बसी हुई हैं। तो मुझे कल कहते हैं कि बेटा अच्छे से दिल लगा के जॉब ढूंढने की कोशिश करो, दाना मट्टी में गिरता है तो गुलो गुलजार होता है, समझे कि नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि तांबा आतिश आग में जलता है तभी तो वो सोना बनता है। मैंने कहा आतिश आग में जले मेरे दुश्मन, मुझे रेडीमेड सोना चाहिए था, मैं क्योंकि भट्टी में जलने नहीं आया। और इनके पास है बिलाल भाई, इनके पास है, इनका अपना यूटिलिटी स्टोर है। इन्होंने 300 से ऊपर बंदे रखे हुए हैं, खुद उस यूटिलिटी स्टोर के ओनर है, तो मुझे उन बंदों के ऊपर हेड नहीं लगा सकते। मैंने कहा कैसर बहुत गलत सोच है तुम्हारी, तुम्हें नहीं दूसरों के पैसे के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अगर वो उस यूटिलिटी स्टोर के ओनर हैं तो उनकी मर्ज़ी, वो जिस बंदे को हायर करें। हो सकता है कि वो बिल्कुल फैमिली को बिज़नेस से सेपरेट रखना चाहते हों, पसंद करते हों इस तरीके से। और फिर बहुत से लोग ये समझते हैं कि दामाद के साथ काफ़ी नाजुक रिश्ता होता है, तो वो उसको फाइनेंशियल मैटर्स में अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। जो काम वो खुद कर रहे हो उसी में दामाद को भी लगा दें ताकि बाद में लड़ाई झगड़े हों। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए, और अगर बल्कि वो ऑफ़र करे भी तो तुम्हें चाहिए कि तुम बोलो कि नहीं मैं कहीं और काम ढूंढूंगा। लेकिन नाजरीन, मेरे समझाने का तो कोई फ़ायदा नहीं होके दे रहा था। कैसर कहता है मैं पागल हूँ? लो दसो, मैं इधर भी ये 17-17 18-18 डॉलर कमा कमा के ना, तो जोड़ जोड़ के तो अपनी स्क्रैच से लाइफ बिल्ड करूंगा। इतना फालतू टाइम मेरे पास नहीं, मुझे रेडीमेड चाहिए था। तो कैसर की अपने माँ के साथ बहुत ज़्यादा कुर्बत है, बहुत इमोशनली अटैच्ड है अपनी माँ के साथ। एक तरह से समझ ले कि अभी तक वो ममाज बॉय है। तो अपनी माँ को बताता है कि मामा यहाँ तो मुझे कोई ज़्यादा पूछ नहीं रहा, किसी ने ये तक नहीं कहा कि आप हमारे साथ बाहर चलो, आपको हम फलां रेस्टोरेंट लेके चलते हैं। ये कहते हैं बस शुरू के एक हफ्ते में थोड़ी आवभगत हुई थी, उसके बाद सारे अपने अपने कामों में बिजी हो गए हैं और कोई मेरे से ज़्यादा पूछता नहीं है कि किधर जाना है, क्या करना है। तो कहते हैं कि मम्मा ने कहा कि बेटा बस अब इधर आ गया ना, बस मेरा बेटा, बस बस ज़्यादा महसूस नहीं करना, कोई नहीं पूछता, बस चुपचाप अपना वक्त काट। देख तुझे मैं पहले कहती थी कि अच्छे तरीके से पढ़ाई कर, अगर तूने पढ़ाई की होती ना तो अपनी काबिलियत की बुनियाद पे तू मुल्क से बाहर चला गया होता, लेकिन उस वक्त तूने पढ़ाई नहीं की।
तो अब बस समझ ले कि तुझे उसी की सजा मिल रही है। बाकी बस समझ ले कि अब जुगाड़ है, किसी तरह तू पाकिस्तान से कनाडा पहुंच गया। बस मेरा बेटा, महसूस नहीं करना, कोई अगर ज्यादा बात नहीं करना तो तू उनसे बात ना कर। कोई अगर तुझे मुंह नहीं लगाता तो उनको मुंह ना लगा। तू बोल, आपको चाह नहीं, हमें परवाह नहीं। बस मामा आपसे बात हो जाती है और अपने दोस्तों यारों से बात करता रहता हूँ तो दिन कट जाता है, वरना तो बड़ी मुश्किल है। तो कहता है कि मामा ने कहा, बेटा अगर तुझे भूख लगती है तो तू फ्रिज से खाना निकाल के खा लिया करना। तो कैसर कहता है, मम्मा फ्रिज तो वाकई वाह वाह भरा हुआ होता है। फ्रीजर में नगेट, क्रोकेट, फ्रोजन पिज्जे, चांपे, स्टीम रोस्ट, मुर्ग, रोगन जोश, हर चीज पैकेट बने हुए, फ्रीज हुए हुए, नान, कुलचा, निहारी। कैसर की मामा कहती है, तो बेटा खा लिया कर। तुझे अगर ऐसे नहीं पूछते तो तू वैसे निकलवा लिया कर, फ्रिज खाली कर दिया कर। अंडे खा लिया कर, चांपे खा जाया कर, पूरियां तल के खा लिया कर। जब फ्रिज खाली होगा तो भरेंगे तो सही ना। व्यूअर्स, मैं जब ये बातें सुन रहा था मैंने कहा, यार ऐसे भी कोई सोचता है? कोई इतना भूखा कैसे हो सकता है? तो कैसर कहता है, जी मामा अब मैंने यही तरीका शुरू किया हुआ है। वो मुझे पूछते नहीं, मुझे तो पता है ना मुझे क्या चाहिए, मैं निकाल के खा लेता हूँ बस। ये सारे अपने अपने काम पे गए हुए होते हैं, मैं पीछे से निकाल निकाल के तल के खा लेता हूँ। फ्रीजर में कुछ ना पसंद आए तो फरवा का क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, डीले मंगा के खा लेता हूँ मैं। कैसर की मामा कहती है, बेटा जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, ये तेरी बहुत बड़ी जंप लगी है। तू एक दफा कनाडा पहुंच गया ना, बस छोड़ जैसे भी है, तू अपने काम से काम रख। तेरा मतलब क्या है? तू कनाडा पहुंच गया, उधर की शहरियत हासिल कर, चुप करके दम वट ते दिहाड़ा कट। बस 3 साल निकाल जा चुप करके, चुपचाप, आंखें बंद कान बंद, इधर से सुनी इधर से निकाली। 3 साल निकाल जा, उसके बाद मजे ही मजे, ऐश ही ऐश। मुझे भी बुला लें, पापा को भी बुला लें, सबके मजे लग जाएंगे। थोड़ा बहुत तो मेरा बेटा बर्दाश्त करना पड़ता ना। तो कैसर कहता है, मेरी मम्मा इतनी जिंदा दिल है, जब मेरी भाब्स के अब्बू मेरे बड़े भाई को गाड़ी की चाबी दे रहे थे ना, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था इसका पूरा किस्सा, कि जब इसके बड़े भाई की शादी हुई 6 महीने पहले, तो बड़े अमीर खानदान में हुई, तो इसके ससुर ने इसके बड़े भाई खुर्रम को नई ब्रांड न्यू कल्टस दी। तो वो वाली भाभी इन लोगों को इतनी अच्छी लगती है, उसको भाब्स कहते हैं प्यार से। तो कहते हैं कि जब भाब्स दरवाजे से एंटर हो रही थी ना, पहला कदम रखने लगी थी घर के अंदर, तो भाब्स के अब्बू ने खुर्रम भाई की आंखों के आगे ऐसे चाबी घुमाई। तो मेरी मम्मा लपक के आई, हाय चाबी भाईजान, किस चीज की चाबी है ये? तो जैसे ही भाब्स के अब्बू ने कहा, ये ब्रांड न्यू कल्टस की चाबी है मेरे अपने दामाद के लिए। तो कहता है कि मेरी अम्मी खुशी से उछल गई, हाय अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाईजान, आप खुद अल्लाह की नेमत कम थे, आपने हमें अपनी चांद जैसी बेटी दे दी, साथ में आपने नई चमचमाती गाड़ी भी दे दी। अल्लाह, अल्लाह अकबर। कहता है, मेरी मम्मा ने मेरे बड़े भाई खुर्रम के माथे पे बोसा दिया, अपनी बहू को गले लगाया और खुद भाब्स का मुबारक कदम घर के अंदर रखवाया। कभी भाब्स के अब्बू को देखती थी, कभी भाब्स को देखती थी, कभी भाई को देखती थी, कभी बाहर खड़ी चमचमाती गाड़ी को देखती थी। मेरी अम्मी तो इतनी जिंदा दिल है कि मैं सोचता हूँ कि कब वो कनाडा आएंगी, कितना मजा आएगा। तो बस अम्मी कह रही थी कि बेटा मैं भी यही चाहती हूँ कि हम सब कनाडा आ जाए, बस उसके लिए तुझे सब्र से मेरा बेटा, ध्यान से, सब्र से, बर्दाश्त से काम करना है। किसी की बात अगर नहीं अच्छी लगती, समझ ले तूने सुनी नहीं, इधर से सुन उधर से निकाल, अपने काम से काम रख। इस बीवी को वक्ती तौर पे झेल, बाद में इस फरवा की परवाही करने की जरूरत नहीं है। चुप करके वक्त निकाल, खा पी, जहाँ मिलती है मिलेगी, नहीं मिलती है कोई तुझे उधर से निकालने नहीं वाला, कोई तुझे नहीं पूछता खाने का, अपना आराम से खाना निकाल, खा पी, डीले मंगा, हमारी टेंशन ना ले। हम इधर मजे में, मौज में, मस्ती में, हमारी टेंशन ना लिया कर, हमारी मौजें हैं यहाँ पे, बस तू शहरियत हासिल कर ले किसी तरह। नाज़रीन, बस ये सब कुछ सुन के तो मैं तो मतलब आई वेंट आउट ऑफ वर्ड्स कि मैं क्या कहूँ। मैंने कहा, कैसर तुम्हें ध्यान देना चाहिए अपना फ्यूचर बनाने पर, और अल्लाह से मदद मांगो, अपनी नीयत ठीक करो, तुम्हें फल मिलेगा अपनी नीयत का। तुम्हारी नीयत सही होगी तो कनाडा तुम्हें रास भी आ जाएगा, तुम यहाँ कामयाब भी हो जाओगे। लेकिन अगर तुम बदनीयत रहोगे, यहाँ के शहरी बनने के बाद भी तुम्हें दिल का सुकून हासिल नहीं होगा। अपने जोरे बाजू पर रिलाई करो, कोई अच्छी सी जॉब ढूंढो, वरना पढ़ाई करो,
और अपने ससुराल वालों के शुक्रगुजार होकर और मिट मिटा के वहां पे रहो। ज्यादा फू फू मत करो। वो लोग हमेशा से उधर रह रहे हैं, तुम्हारा बिहेवियर अच्छा होगा, हो सकता है तुम्हारे ससुर तुम्हें अपने साथ काम पर भी लगा ले। लेकिन जिस किस्म की पर्सनैलिटी तुम्हारी मुझे समझ आई है तुमसे बात करके, हो सकता है उससे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से तुम्हारे ससुर तुम्हें जानते हो सकता है इवन वो तुम्हें अपना दामाद बनाकर पछता रहे हो। तो बिजनेस में अपने साथ लगाना तो दूर की बात है। तो कुछ भी अपनी जिंदगी में अच्छा चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर सुधार लाओ। तो नाजरीन, इस केस स्टडी में जो दामाद पाकिस्तान से कनाडा आया है वो तो वाकई काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशंस लेकर आया है। अब देखें, अपने इन लॉज की वजह से उसको कैनेडियन शहरियत भी मिल जाएगी। हमेशा से उसका पाकिस्तान से बाहर आने का ख्वाब था। मेरे ख्याल में तो उसको अब खुद आगे अपने हाथ पांव मारने चाहिए, बजाय इसके कि वो बदस्तूर अपने ससुरालियों के ऊपर नजर रखे। वही वक्त अगर वो कोई अच्छी नौकरी तलाश करने में लगाए तो क्या पता उसको कोई मिल ही जाए। वैसे तो मैं यहाँ बहुत सी फैमिलीज को जानता हूँ, बहुत सी फैमिलीज के पाकिस्तान से दामाद भी आए हुए हैं, बहुत अच्छे होते हैं दामाद भी, और फैमिलीज खुद भी बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन बात वही है कि हर किस्म के किस्से होते हैं ना, किसी फैमिली का कोई किस्सा होता है, किसी का क्या होता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जनरलाइज किया जा सकता है, क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स में कहते हैं कि हाँ पाकिस्तान से नहीं शादी करनी चाहिए, यहाँ के बच्चों को यहीं से शादी करनी चाहिए, तो मैं इससे डिफर करूंगा। मेरे ख्याल में हर बंदे की अपनी अपनी किस्मत होती है। किसी को बहुत अच्छे दामाद भी पाकिस्तान से मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बहुएं भी मिल जाती हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है जैसा कैसर के ससुराल वालों के साथ हो रहा है। नाजरीन, मैंने तो कैसर को यही कहा। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जाने से पहले जरूरी बात करना चाहता हूँ कि अभी मैं जुम्मे की नमाज पढ़ के आया हूँ, तो वहां पर एक जनाजा भी था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जनाजे में शिरकत की। तो नाज़रीन, हमें अपनी मौत को हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी को नहीं पता कि उसके पास कितना वक्त है, कभी भी अल्लाह की दी हुई मुद्दत पूरी हो जाएगी। तो अपनी मौत को इंसान याद रखे तो कुदरती तौर पर ही इंसान के अंदर एक अपनी इस्लाह का प्रोसेस जारी रहता है। वो सोचता रहता है कि व्हाट इफ दिस हैपेंस टू बी माय लास्ट डे, माय लास्ट आवर और माय लास्ट मोमेंट। तो इंसान के अंदर सबकॉन्शियसली ही एक ऐसा फिर प्रोसेस जन्म लेता है कि वो हर आने वाले दिन को बेहतर करना चाहता है अपने लिए, अपनी गुज़िश्ता दिन से। ये बहुत ही ज़रूरी है कि इंसान अपने आप के ऊपर काम करे, अपने अखलाकियात के ऊपर काम करे और दुनिया में आने के अपने मकसद को समझे और उसको ऐसा तरीके से पूरा करने की कोशिश करे। यही वो चीज़ है जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। वरना अगर सिर्फ खाना ही खाना मकसद हो तो वो देखें सामने गुलहरी खाना खा रही है, तो खाना तो सब खाते ही हैं। ये देखिए कितने मज़े से, आई थिंक उसने कोई मूंगफली उठाई हुई है या कहीं से कोई नट लेके आ गई है और आराम से बैठ के खा रही है। तो खाना तो अल्लाह ताला हमें भी देता है, बल्कि अगर हम अपनी जिंदगियों पर रिफ्लेक्ट करें तो अनगिनत लोगों से ज्यादा ब्लेस्ड अल्लाह ने हमें रखा हुआ है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें और शुक्रगुजार बंदे बने। और शुक्रगुजारी का यही तकाजा है कि हम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करें। उनके अंदर मैं लेम्फी यूज़ करता हूँ, बहुत से लोग रिमिटली यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि लेम्फी बहुत ज़बरदस्त रेट्स देता है। अभी मुझे पाकिस्तान पैसे भेजने थे तो मैं कन्वर्जन रेट देख रहा था दोनों का, तो मुझे लेम्फी का सबसे बेस्ट लगा। और मज़ा तो जब आया कि जब मैंने पैसे भिजवा दिए तो शाम को मैंने चेक किया ऐसे ही, उसके बाद तो देखा तो $70 अकाउंट में थे। मैंने कहा ये कैसे हो गया, मैंने तो अपने लेम्फी के ऐप में सिर्फ $20 छोड़े थे, तो ये 70 कैसे बन गए। मुझे अपनी आंखों पे यकीन ना आए, मैं हैरान परेशान। मैंने कहा $50 कहाँ से आए, तो वो पता चला कैश बैक था। मैंने कहा हैं इतना ज़बरदस्त $50 मुफ्त के, तो वो उसमें आए हुए लेम्फी में एज अ कैश बैक।
तो वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं पहले भी बताता था अपनी वीडियोस में कि आप अगर बाहर से पाकिस्तान पैसे भेजना चाहते हैं तो लेम्फी का इस्तेमाल करें। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करके पैसे भेजेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। $20 मुझे मिलेंगे और 20 आपको मिलेंगे जब आप अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे और $100 उसमें मंगवा के फिर आप भेजेंगे तो $20 आपको भी मिलेंगे। उसके बाद आप चाहें तो मज़ीद और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को अपना यूनिक कोड रेफ़र करके $20 कमा सकते हैं और जिनको रेफ़र करेंगे वो भी कमाएंगे। तो फ़िलहाल टू बिगिन विद आप मेरा ये कोड इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन करें, मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। तो मैं आपको अपना कोड पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ BILAEDDC। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में, फिर किसी ट्रू स्टोरी के साथ, फिर किसी रिलेटेबल कंटेंट के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए और नीचे कमेंट्स में ये भी लिखिएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।